अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे 12 चैप्टर 12 में हमारे पास दो एक्सरसाइजेस थे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और इसी के साथ चैप्टर 12 जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। एंड देन हम चैप्टर 10 में जाएंगे जहाँ पे थ्योरम्स हैं। आई थिंक नो थ्योरम्स हैं और उसके साथ ही आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। फर्स्ट वन है रेंज इज द डैश बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ डेटा। तो आपको पता है कि हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं, तो माइनस मीन डिफरेंस फाइंड करते हैं। सो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ डेटा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इन 3 to 5। इस डेटा में 3 से लेकर 4 तक जो डेटा है, इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 2 की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3, 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 3। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ज़ाहिर है वो फ्रीक्वेंसी टेबल से रिप्रेजेंट कर किया जा सकता है। क्लास इंटरवल का जो साइज़ है हम कैसे फाइंड करते हैं, हम रेंज को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस पे। उसको उससे हमारे पास क्या आ जाता है, क्लास इंटरवल का साइज आ जाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ वैल्यू अकर इन अ डेटा इज कॉल्ड। तो एक वैल्यू जितनी बार उसमें रिपीट होती है डेटा में, उसको हम कहते हैं मोड। तो इसमें आ जाएगा मोड। एवरेज ऑफ अ डेटा इज आल्सो नोन एज मीन। हम पढ़ चुके हैं डिफिनीशन में। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू रिप्रेजेंट्स द मोड ऑफ द डेटा। सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा इज नोन एज। तो अरेंजमेंट किस में हमें ज़रूरत होती है, मीडियन में। सो इस ब्लैंक में क्या आएगा, मीडियन आएगा। द मीन ऑफ 3 2। इस डेटा का मीन क्या होगा, इन सबको ऐड कर लेते हैं, फिर जितने नंबर हैं उन पर डिवाइड कर लेते हैं। सो 3 + 2 इज़ 5, 5 + 5 इज़ 10, 10 + 1 इज़ 11, 11 + 2 इज़ 13, 13 + 1 इज़ 14, 14 + 3 इज़ 17, 17 + 2 इज़ 19, 19 + 4 इज़ 23। सो सम हमारे पास आ गया है 23। डिवाइड किस पे करना है, कितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 23 को 9 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सो 9 2 * 18, 5 यहाँ से आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0। 9 5 * 45, अगेन डिफरेंस करेंगे तो 5, पॉइंट लगा हुआ है तो 0। तो ये 2.55 आएगा, तो 2.55 को हम शॉर्टकट 2.56 लिख देते हैं। इसके साथ जो लास्ट हमारे पास है ब्लैंक, वो है टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा डैश आर यूज। सो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों आएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस का, कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने चूज़ करना है। सो मीन ऑफ 50 0 30 एंड 12 इज। So 50 + 30 is 80, 80 + 12 is 92, और 92 को डिवाइड करना है किस पे, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, तो 4 2s are 8, 9 - 8 is 1, 2 को नीचे लेकर आएंगे, 4 3s are 12। तो अगर इसमें 23 है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यस 23 है। मीन इज आल्सो नोन एज एवरेज। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, सही है। हाँ, मीडियन ऑफ अ डेटा इज़ 4 5 7। तो इसको अरेंज करते हैं हम लोग। अरेंज करने के बाद जो मिडिल वाली वैल्यू होगी, ये हालांकि ये अरेंज्ड है, ये अरेंज्ड है। तो अरेंज करने के बाद जो अगर नंबर ऑफ ऑड है तो जो दरमियान वाली वैल्यू होगी एग्जैक्टली वो इसका क्या होगी, मीडियन होगी। अगर इवन है तो दो मिडिल वैल्यू होंगी, उनका हमने मीन फाइंड करना होगा। तो ये तीन नंबर्स हैं और ये ऑड हैं, तो जो दरमियान वाली जो वैल्यू है 5, वो इसका क्या होगी, 5 सॉरी, ये इसका क्या होगा, मीडियन होगा। नाउ फोर्थ नंबर पे आते हैं कि मोड ऑफ द डेटा इज़। मोड होता है हमारे पास बेसिकली जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होता है। सो इसमें 4 देखें, 4 1 2 टाइम आया है, 5 जो है वो भी 2 टाइम है, 7 3 टाइम है। सो 7 इसका क्या होगा,
आंसर होगा। तो फ्रीक्वेंट क्वांटिटी इन डेटा इज नोन एज, फ्रीक्वेंट क्वांटिटी का मतलब है कि वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। नो इन इन ऑड नंबर ऑफ आइटम अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू एटम इज कॉल्ड। हम मीडियम की डिफिनेशन में क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हों उनको हम अरेंज कर दें तो जो बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मीडियन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखते हैं रेंज ऑफ अ डेटा इज, इसका हम रेंज फाइंड करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू से सबसे लोवेस्ट वैल्यू माइनस करते हैं। तो अगर इस डेटा में देखें सबसे लार्जेस्ट जो है वो है 10, सबसे लोवेस्ट है 3, तो 10 माइनस 3 इज 7। सो 7 इसका आंसर होगा, लेकिन इसमें तो 7 ऑप्शन है ही नहीं। सो इसमें से इसमें से तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो किसी एक को सही करना पड़ेगा। लाइक अगर इस 4 की जगह पर मैं 7 लिख दूँ तो 7 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये एमसीक्यूज में थोड़ी सी गलती है, इन्होंने चॉइस में सही आंसर नहीं किए। नेक्स्ट वन है द नंबर ऑफ आइटम इन एटम अकर इन अ डेटा इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जाहिर है जो जितनी बार रिपीट हुई होती है वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज डिनोटेड बाय एच से डिनोट करते हैं, आपने देखा होगा हम बार बार हर जगह पे यूज़ भी करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ, ज़ाहिर है फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं इनको मैंने सॉल्व किया हुआ है, आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है द हाइट ऑफ ट्रीज गिवन इन फीट इन अ सर्टेन लोकेलिटी एज, कोई लोकेशन है जहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनको उन्होंने उनकी हाइट को उन्होंने मेजर किया हुआ है और वो हमें गिवन है कि फीट में कि 5 10 10 15 फलां फलां, ये सारे हमें गिवन है। इनका हमने फाइंड करना है मीन, मोड और मीडियन, तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, इस पूरे डेटा का सम फाइंड करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करते हैं। तो इन सबको मैं ऐड करूँगा, 5 10 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 20, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास टोटल 10 नंबर्स हैं। इन 10 नंबर्स को ऐड करेंगे नोमिनेटर में और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करेंगे 10। तो इन सबको ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, 140, 140 डिवाइडेड बाय 10 इज 0 0 से कैंसिल, तो 14 आ जाएगा और 14 इसका क्या होगा, मीन होगा बेसिकली। अब उस क्वेश्चन में कहा है कि मीन के साथ आप लोग इसका मीडियन भी फाइंड करें, मोड भी फाइंड करें। अब मैं इसका मीडियन फाइंड करता हूँ। मीडियन के लिए हमें पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, छोटी वैल्यूज़ 5 2 टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है तो 5 5 5 के बाद जो है इसके बाद बड़ा नंबर जो है वो 10 है, तो 10 1 2 2 टाइम्स है तो 10 को भी 2 टाइम्स लिख दिए। तो उसके बाद 15 आता है तो 15 1 2 3 टाइम्स है तो 15 को 3 टाइम्स लिख दिए। फिर 22 टाइम्स है, 20 को 2 टाइम्स एंड 1 टाइम 25 है। तो ये सारा हमने जो है ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं देन हम काउंट करते हैं कि ये कितने नंबर्स हैं। अगर ये नंबर ऑड होते हैं तो एग्जैक्टली जो मिडिल वाली वैल्यू होगी, बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू होगी, वो इसका मीडियन होगा। अगर ये नंबर इवन होते हैं तो इसकी दो मिडिल की वैल्यू होंगी, तो उन दोनों का हमने मीन फाइंड करना होगा। अब ये टोटल 10 नंबर्स हैं तो 5 6 जो हैं ये 5 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों इसके मिडिल वैल्यूज़ हैं। सो मिडिल वैल्यूज़ और 15 एंड 15, और 15 और 15 का हम क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो वो हो जाएगा 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 15 प्लस 15 इज़ 30, 30 डिवाइड बाई 2 इज़ 15, तो 15 इसका मीडियन हो जाएगा। नाउ अगली जो पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, अब मैं मोड फाइंड करता हूँ। मोड में हम देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार इसमें पूरे डेटा में रिपीट हुआ हुआ है। तो आप देख सकते हैं 15 जो है वो सबसे ज़्यादा 3 टाइम रिपीट हुआ हुआ है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ होगा वो इसका क्या होगा, मोड होगा। सो 15 3 टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है तो 15 इसका क्या है, मोड है। और इसी के साथ क्वेश्चन 3 कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है द वेट इन केजी ऑफ 9 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर एज अंडर, क्लास 8 के इन्होंने 9 स्टूडेंट्स लिए हैं, उनका वेट्स उन्होंने फाइंड किया है, तो ये उनका वेट्स है। फाइंड द मीडियन, हमने सिर्फ मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं,
मतलब सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे विच इज़ 27, फिर 29 है, इस तरह 30, ये सारी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दी है। अब मीडियन के लिए अगर ये नंबर ऑड हैं तो बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू, क्योंकि ये 9 स्टूडेंट्स हैं तो ये ऑड नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है, तो इसकी जो बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू है ये मिडिल वाली वैल्यू है। ये मिडिल क्यों है? बिकॉज इस वैल्यू से पीछे भी 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं और इससे आगे भी 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये वैल्यू जो है ये बिल्कुल मिडिल में है, फिफ्थ वन। सो जो मिडिल में वैल्यू होगी वो इसका क्या होगा? मीडियन होगा। अगर 9 की जगह पे ये 10 होते तो 5 और 6 इसके मिडिल में आती, और 5 और 6 का हम फिर क्या फाइंड करते? एवरेज फाइंड करते, और वो उसका फिर मीडियन हो जाता। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहता है कि 36 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके मार्क्स हमें गिवन है किसी क्लास टेस्ट में। ड्रॉ अ टेली बार चार्ट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उन्हें इसका चार्ट्स फाइंड करना है। अब क्वेश्चन 5 जो है वो हम देखते हैं बुक में। ये क्वेश्चन 5 है, ये हमें डेटा गिवन है। अब देख सकते हैं इसमें सबसे लोवेस्ट मार्क्स जो हैं वो 0 हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। तो लोवेस्ट नंबर 0 हैं और हाईएस्ट नंबर 5 हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास नंबर मार्क्स 0 भी हैं, 1 भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं, 5 भी हैं। इन नंबर को इस कॉलम में लिख लिए। अब देखते हैं कितने ज़ीरोज़ हैं, वो उसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, कितने 1 हैं, कितने 2s हैं, कितने 3 हैं, कितने 4 हैं, कितने 5 हैं। ये सारे हम क्वेश्चन में हम काउंट करेंगे। देखें ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हैं। तो ज़ीरो के सामने हम ये एक्स, सॉरी ये एक्स, एक्स ज़ीरो। अब इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ज़ीरो की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। अब 1 चेक करते हैं, 1 कितने हैं? एक 1 है, 2 3 4 5 6, 6 1 है, 2s कितने हैं? 1 2 3 4, 2 4 हैं, 3s कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 3 हैं, 4s कितने हैं और 5s कितने हैं? सो 4 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4s हैं और 5 पर 1 2 2 5 हैं। तो ये इसके क्या होगी, एक्स जो है वो मार्क्स हैं और एफ़ जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। कि मतलब ज़ीरो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 1 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और एफ़ कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ये सारा हमने इसका टेबल इस तरह बना लिया है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। 0 4 के हैं, 1 जो है वो 6 स्टूडेंट्स के हैं, 2 जो है वो 4 स्टूडेंट्स के हैं, 3 11 के, 4 9 स्टूडेंट्स के, 5 2 स्टूडेंट्स के। अब इनको टेली में हम कैसे लिखते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं। 4 के लिए 4 लाइन्स होंगी, 1 2 3 4। 6 के लिए 1 2 3 4 लाइन, और ये 5 इस तरह लिखा जाएगा। 6 के लिए पर एक साथ में 1 लिखा जाएगा। मीन इसमें सिर्फ 5 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 4 लाइन स्ट्रेट और एक इस तरह की लाइन। कुछ लोग इस तरह लिखते हैं, कुछ लोग इस तरह लिखते हैं। अब ये 5 लाइन्स हैं, तो 6 भी इस तरह होगा। अब अगर 10 होता है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दो इस तरह लगा देते हैं, 5 + 5 10। सो ये टैली, इसको हम टैली कहते हैं। इसी तरह 6 को इस तरह लिखा गया है। अगेन थर्ड में 4 हैं तो सिर्फ 4 स्ट्रेट लाइंस। 11 है तो 11 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 + 5 10 और ये 1 11। 11 को इस तरह लिखा जाता है, और 9 को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 5 + 4 इज़ 9, और 2 के लिए 2 स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका टैली इस तरह होता है। अब एक्स एक्सिस पे मैं क्या लिख लेता हूँ कि स्टूडेंट्स मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स या तो 0 हैं या 1 हैं या 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, तो वो मैंने लिख दिए हैं।
और वाई एक्सिस पे मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ज़ीरो कितने स्टूडेंट्स हैं, ज़ीरो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 4। तो ज़ीरो और 4 के सामने मैंने डॉट लगा दी है कि 0 मार्क्स के 4 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह 1 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं 6। तो 1 मार्क्स के 6 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने एक मार्क लगा दी है। इस तरह 2 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, अगेन 4 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आ जाएगा। 3 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, 11 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 10, यहाँ पे 11 होगा समथिंग, इस तरह यहाँ पे 11 होगा। इस तरह 4 मार्क्स के 9 और 5 मार्क्स के 2। सो हम ये लाइंस नहीं लगाते, सिर्फ इनके सामने खुद अंदाजे से लगाते हैं कि 0 के सामने 4 स्टूडेंट्स हैं, 1 मार्क्स के 6 स्टूडेंट्स हैं, 2 मार्क्स के 4 हैं, 3 के 11 हैं, 4 के 9 हैं, 5 के 2 हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं, वाई एक्स पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपने ड्रॉ टैली बार चार्ट, तो ये टैली हो गया है, जिसमें क्या क्या हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड हो, तो ये स्टूडेंट के मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, और दूसरे एक्सेस पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। इसको हम टैली बार कहते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो है हाइट ऑफ 24 बॉयज़ ऑफ ग्रेड 8 वाज मेजर्ड इन इंचेस विच इज़ गिवन। ये किसी क्लास 8 के 24 स्टूडेंट्स के हमारे पास हाइट्स गिवन है इंचेस में। रिप्रेजेंट द डेटा बाय अ हिस्टोग्राम। तो हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम में हमारे पास क्लास इंटरवल होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, क्लास बाउंड्री होती है, और इसको इस तरह ड्रा किया जाता है। ये आपको भी पता होना चाहिए कि टेली बार में हम क्या करते हैं और हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं। अब इनको हमने कैसे फाइंड किया है, इस पूरे डेटा को पहले हम क्या चेक करते हैं कि सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है। जो हमने लोवेस्ट नंबर चेक किया है, मतलब मिनिमम वैल्यू, तो वो हमें 55 नज़र आई है, और सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू हमें नज़र आई है वो है 69। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, रेंज फाइंड करें। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो 69 माइनस 54 इज 44। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस डिसाइड करनी है। और ये मैं आपको जब एक्सरसाइज करा रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हम जो नंबर ऑफ़ क्लासेस लेते हैं वो अपनी मर्ज़ी के लेते हैं, या क्वेश्चन में गिवन होता है कि इतनी क्लासेस अपने लेनी हैं। अगर सपोज़ क्वेश्चन में गिवन हो कि इतनी नंबर ऑफ़ क्लासेस लेनी है, तो फिर तो आपने उतनी ही लेनी है। लेकिन अगर गिवन ना हो तो आपने क्या करना है मेरे बच्चों, आपने या तो 5 से कम नहीं लेंगे, 5 या 5 से ज़्यादा, और 15 से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो आपने जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो 5 टू 15 इस रेंज में सेलेक्ट करनी है। मैंने 5 सेलेक्ट किया है, आप 6 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैंने 5 को सेलेक्ट किया है, 5 से कम आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, और 15 से ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। सही है। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस मैंने 5 ले लिए हैं। अब मुझे चाहिए क्लास इंटरवल का साइज़, और साइज़ को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्या करते हैं, हम रेंज को डिवाइड करते हैं 5 पे। सो 14/5 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आएगा 2.8। अगर ये पॉइंट में आता है तो फिर इसको हम एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो 2 + 1 इज़ 3। तो मैं 3 का साइज़ लूँगा। अब स्टार्ट किससे करूँगा, लोएस्ट नंबर से मैं स्टार्ट करूँगा, और मेरा एंड जो होगा वो ऑटोमेटिकली 69 पे आएगा, और मैं कितने का साइज़ रखूँगा, 3 का साइज़ रखूँगा। सो 55 से जब स्टार्ट करते हैं तो 55, 3 का साइज़ रखना है 56, 57। तो मेरा जो पहला क्लास इंटरवल होगा वो 55 से 57 तक जाएगा। सही है। नेक्स्ट 58 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 57 पे एंड हो गया है, तो 58, 3 का साइज़ है 59 और 60। तो दूसरा जो ग्रुप है वो इधर तक जाएगा 58 से 60 तक। अगला 61 से स्टार्ट होगा, 61, 62, 63, 3 के साइज़ रखने से वो 63 तक जाएगा। सेम 63 के बाद जब अगला स्टार्ट होगा वो 64 से स्टार्ट होगा, 64, 65, 66, तो वो 64 से 66 तक जाएगा। फिर अगला 67, 68, 69, और 69 जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे। अब देखेंगे, देखें 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास 5 जो है वो क्लासेस बन गई हैं, और हर क्लास की जो साइज़ है वो 3 है। उस इन सब क्लासेस में मिनिमम वैल्यू भी कवर हो गई है और हमारी मैक्सिमम वैल्यू भी कवर हो गई है। तो ऐसे हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। अब जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी,
55 से 57 तक टोटल कितने एलिमेंट्स हैं वो हम काउंट करेंगे। 55 से 57 तक, एक ये 56 1, 55 2, 57 3, 57 4। तो 4 आती हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। नाउ 58 से 60 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 11। अब 61 से 63 तक, 1 2 3, इसमें आ जाएगी 3। नाउ 64 से 66 तक, 1 2 3, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3। नाउ 67 से 69, 1 2 3, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3। तो ये इन सब ग्रुप की हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई है। तो हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अभी तक ड्रा कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लास बाउंड्री। तो बाउंड्री हम कैसे फाइंड करते हैं? जो मतलब प्रीवियस क्लास इंटरवल होता है उसके अपर लिमिट, ये बता दूं आपको कि ये जो होता है ये क्लास इंटरवल है। जो ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। तो ये हर ग्रुप में ऐसे ही होते हैं, हर क्लास इंटरवल में एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। तो आप अगर देखें इन सारे क्लास इंटरवल में ये जो पहले पहले नंबर्स हैं ये सारे हमारे पास लोअर लिमिट्स हैं और ये हमारे पास अपर लिमिट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सेकंड वाले में से जो लोअर लिमिट है उससे माइनस करेंगे पिछला जो ग्रुप है उसका अपर लिमिट, 58 माइनस 57, उसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, उससे देखते हैं क्या आता है। तो 58 माइनस 57 से 1 1/2 इज 0.5। अब ये जो 0.5 है ये अपने लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में से ऐड करना है। सही है। तो 55 से जब मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 54.5, और जब अपर लिमिट 57 में ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 57.5। अब नेक्स्ट में भी इस तरह करेंगे, 58 से जब 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 57.5, और 60 में जब ऐड करेंगे तो 60.5। इस तरह 61 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60.5, 63 में ऐड करेंगे तो 63.5, 64 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63.5, 66 में ऐड करेंगे तो 66.5, 67 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66.5, 69 में ऐड करेंगे तो 69.5। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएंगी, क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। और हम क्लास बाउंड्रीज क्यों बनाते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप देखें कि जो हमारे पास इनिशियल क्लास इंटरवल होते हैं ये 57 पे एंड होता है पहला क्लास इंटरवल, नेक्स्ट वन जो है वो 58 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाता है, एक नंबर का गैप है। जब हम क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं तो जहाँ पे ये पिछला वाला क्लास इंटरवल ख़त्म होता है अगला एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है, ये बिल्कुल सेम सेम होते हैं। तो क्लास बाउंड्री से मतलब ये है कि गैप्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। देखें ये 60.5 पे एंड हुआ तो ये 60.5 से स्टार्ट हुआ, ये 63.5 से एंड हुआ तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 66.5 पे एंड हुआ तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये गैप्स ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री बनाते हैं। ये तो इसका हुआ टेबल। अब हमने चूँकि बनाना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं, इसके ये वाले जो एक्सेस होते हैं एक्स एक्सिस, इस पे हम लिखते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो पहली है 54.5, अगली है 57.5, अगली है 60.5, अगली है 63.5, अगली है 66.5, अगली है 69.5। और मेरे बच्चों ये मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो 54 से 57 तक आपने गैप दिया है फुट से या रूलर से, वो अपने वही रखना है जो आप थ्रू आउट सब में सेम सेम रखेंगे। मैंने तो 2 सेंटीमीटर का गैप दिया है, 54 से 57 तक 2 सेंटीमीटर है, तो 57 से 60.5 तक भी 2 सेंटीमीटर का गैप होगा। इसी तरह 60.5 से 63.5 तक भी 2 सेंटीमीटर का, ये गैप सारे सेम होने चाहिए।
और इसकी जो वाई एक्सिस हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये मैंने लिख दी है। अब देखते हैं जो ये वाला इंटरवल है 54.5 से 57.5 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है 4। तो यहाँ तक ये 4 तक जाएगा और इसका ये बन जाएगा। अगला जो है 57 से 61 तक ये वाला जो सारा है इसकी फ्रीक्वेंसी है 11। तो ये 10 और ये 11 तक जाएगा। फिर अगले की 3 है, अगले की भी 3 है, अगले की भी 3 है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम बन जाएगा। तो ये जो हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो पहली बार का था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 ख़त्म हुआ है। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट्स वगैरह में, हम इसको फिर भी गाइड करेंगे। और इसी के साथ चैप्टर 12 ख़त्म। अभी हम नेक्स्ट जो है वो कल से इंशाल्लाह चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास थ्योरम्स हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।